नमस्कार दोस्तों, यूथ एजुकेशन सेंटर में आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग टोक्यो ओलंपिक 2020 से संबंधित जितने भी प्रश्न बनने वाले हैं इस वीडियो के माध्यम से देखेंगे, ठीक है। तो वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। आपका टोक्यो ओलंपिक 2020 से एक भी प्रश्न नहीं छूटेगा, ठीक है। तो चलिए आइए देखते हैं क्या है टोक्यो ओलंपिक 2020। इसका आयोजन कहाँ हुआ? टोक्यो, जापान में, ठीक है। कब से कब हुआ? 30 जुलाई 2021 से 8 अगस्त 2021 तक इसका आयोजन हुआ, ठीक है, टोक्यो ओलंपिक 2020 का, ठीक है। अब इसके बाद टोक्यो ओलंपिक 2020 में भारत का प्रदर्शन, टोक्यो ओलंपिक 2020 में भारत का प्रदर्शन। तो चलिए देखते हैं भारत का प्रदर्शन क्या कह रहा है। तो टोक्यो ओलंपिक 2020 में भारत ने कुल 7 पदक जीते। कितने पदक जीते? 7 पदक जीते, ठीक है। तो 7 पदक में क्या क्या था? एक उन्होंने स्वर्ण पदक जीता था, 2 रजत पदक जीता था और 4 कांस्य पदक जीता था, ठीक है। तो देखते हैं कि कौन कौन जीते हैं। तो स्वर्ण पदक, एक स्वर्ण पदक था, वो जीता कौन था? नीरज चोपड़ा। इनका खेल था एथलीट, वर्ग किस वर्ग में थे? भाला फेंक में, ठीक है। इन्होंने भाला फेंक में स्वर्ण पदक जीता था, ठीक है। और इन्होंने कितना मीटर भाला फेंका था? तो 87.58 मीटर, ठीक है। कितना भाला फेंका था, कितना मीटर? तो 87.58 मीटर इन्होंने भाला फेंका था, ठीक है। और अगला प्रश्न है रजत पदक। रजत पदक कितने भारत ने जीते? 2। कौन कौन? एक मीराबाई चानू, ठीक है। पहला एक मीराबाई चानू, इनका खेल था भारोत्तोलक और किस कैटेगरी में? 49 कैटेगरी में, केजी के वर्ग, ठीक है, 49 केजी के वर्ग में, ठीक है। और अगला कौन जीता? रवि कुमार दहिया, और इनका खेल था कुश्ती। इन्होंने किस कैटेगरी में? 57 केजी कैटेगरी में, ठीक है। तो 2 रजत पदक, एक मीराबाई चानू और दूसरा रवि कुमार दहिया, ठीक है। और अगला प्रश्न क्या है? अगला है 4 कांस्य पदक, ठीक है, 4 ब्रॉन्ज मेडल जीता था, ठीक है। तो कौन कौन? एक पीवी सिंधु, दूसरा लवलीना बोरगोहन, तीसरा भारतीय पुरुष हॉकी टीम खेल, ठीक है, बजरंग पूनिया, ठीक है। इन्होंने पीवी सिंधु ने बैडमिंटन में महिला एकल, ठीक है, और लवलीना बोरगोहन इनका खेल था मुक्केबाजी और 64 से 69 केजी के वर्ग में, ठीक है। और एक पदक था भारतीय पुरुष हॉकी टीम, भारतीय पुरुष की जो हॉकी टीम थी, इन्होंने पुरुष टूर्नामेंट में कांस्य पदक जीता, ठीक है। और अगला बजरंग पूनिया, बजरंग पूनिया का खेल क्या था? कुश्ती और 65 कैटेगरी में, ठीक है। तो भारत ने 7 पदक जीते, 1 स्वर्ण पदक, 2 रजत पदक और 4 कांस्य पदक, ठीक है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। टोक्यो ओलंपिक 2020 के प्रमुख विजेता देश, टोक्यो ओलंपिक 2020 के प्रमुख विजेता देश, ठीक है। तो इसमें देखते हैं प्रथम स्थान किसका है? तो प्रथम स्थान अमेरिका का है, ठीक है। प्रथम स्थान अमेरिका का, अमेरिका ने 39 स्वर्ण पदक और 41 रजत पदक और 33 कांस्य पदक जीता। कुल मिला के टोटल अमेरिका ने 113 पदक जीता, ठीक है। तो अमेरिका 113 पदक जीत के टोक्यो ओलंपिक 2020 में पहले स्थान पे है, ठीक है। और दूसरा स्थान किसका है? दूसरा स्थान है आपका चीन का, ठीक है। दूसरा स्थान आपका है चीन का। तो चीन ने 38 स्वर्ण पदक जीता और 32 रजत पदक और 18 कांस्य पदक। तो चीन का कुल पदक हो गया 88 पदक। तो चीन ने कुल टोक्यो ओलंपिक 2020 में 88 पदक जीता और 88 पदक जीतकर दूसरे स्थान पर रहा, ठीक है। और अगला है तीसरा स्थान। तीसरा स्थान पे कौन देश रहा है? जापान। जापान ने 27 स्वर्ण पदक जीता, 14 रजत पदक जीता और 17 कांस्य पदक जीता। और इन्होंने कुल 58 पदक जीता, ठीक है। तो टोक्यो ओलंपिक 2020 में 58 पदक जीतकर जापान ने तीसरा स्थान हासिल किया, ठीक है। और आगे देख लेते हैं कि अपने भारत का स्थान क्या है टोक्यो ओलंपिक 2020 में। तो भारत का स्थान है 48वां। कितना है? 48वां भारत का स्थान है, 48वां। इन्होंने 1 स्वर्ण पदक जीता, 2 रजत पदक और 4 कांस्य पदक। कुल टोटल इनका पदक क्या है? 7 पदक। भारत ने टोक्यो ओलंपिक 2020 में 7 पदक जीता, उसमें से 1 स्वर्ण पदक, 2 रजत और 4 कांस्य, ठीक है। अब देख लेते हैं टोक्यो ओलंपिक से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न बनने वाले, ठीक है। तो कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। तो पहला प्रश्न क्या है? 31वें ग्रीष्मकालीन ओलंपिक का आयोजन 2016 में कहाँ किया गया था? 31वें ग्रीष्मकालीन ओलंपिक का आयोजन 2016 में कहाँ किया गया था? तो ये आपका किया गया था रियो डी जेनेरियो, ब्राज़ील में, ठीक है। 31वें ग्रीष्मकालीन ओलंपिक का आयोजन 2016 में रियो डी जेनेरियो, ब्राज़ील में किया गया था, ठीक है। और अगला क्या है? अगला है आपका 33वें ग्रीष्मकालीन ओलंपिक का आयोजन 2024 में कहाँ किया जाएगा?
ठीक है। तो 31वां रियो डी जनेरियो में, और 20वां आपका हुआ 32वां आपका हो गया टोक्यो जापान में, और 33वां आपका पेरिस फ्रांस में। ठीक है, 2024 में इसका आयोजन पेरिस फ्रांस में किया जाएगा। ठीक है। और अगला प्रश्न हमारा है, हॉकी खेल में टोक्यो ओलंपिक में भारत ने कितने वर्ष बाद पदक जीता? टोक्यो ओलंपिक में भारत ने कितने वर्ष बाद पदक जीता? किस में? हॉकी खेल में। तो 41 वर्ष बाद, 41 वर्ष बाद भारत ने टोक्यो ओलंपिक में, हॉकी खेल में टोक्यो ओलंपिक में भारत ने पदक जीता है। ठीक है। और अगला प्रश्न क्या है हमारा है, अगला प्रश्न है, टोक्यो ओलंपिक 2020 का शुभंकर क्या था? टोक्यो ओलंपिक 2020 का शुभंकर क्या था? तो शुभंकर हमारा था मराई तोबा। ठीक है, टोक्यो ओलंपिक 2020 में शुभंकर क्या था? मराई तोबा था। ठीक है। अगला प्रश्न है, टोक्यो ओलंपिक 2020 में उद्घाटन समारोह का आदर्श वाक्य क्या था? तो उद्घाटन समारोह का आदर्श वाक्य था यूनाइटेड बाई इमोशन। ठीक है, क्या था? यूनाइटेड बाई इमोशन। और अगला प्रश्न है, टोक्यो ओलंपिक 2020 में किस शब्द को जोड़ा गया? तो वो शब्द कौन सा था? टुगेदर। ठीक है, टोक्यो ओलंपिक 2020 में टुगेदर शब्द को जोड़ा गया। ठीक है, पहले था फास्टर, हायर, स्ट्रांगर, और टुगेदर को टोक्यो ओलंपिक 2020 में जोड़ा गया। ठीक है। अगला प्रश्न है, टोक्यो ओलंपिक 2020 में शामिल नए खेल कौन कौन से हैं? टोक्यो ओलंपिक 2020 में शामिल नए खेल कौन कौन से हैं? तो आपका एक सर्फिंग है, एक स्केटबोर्डिंग, और एक है स्पोर्ट क्लाइंबिंग, और एक कराटे, और एक बेसबॉल। इस खेलों को टोक्यो ओलंपिक 2020 में शामिल किया गया। ठीक है। अगला प्रश्न है, टोक्यो ओलंपिक 2020 में उद्घाटन समारोह में भारतीय ध्वजवाहक कौन थे? टोक्यो ओलंपिक 2020 के उद्घाटन समारोह में भारतीय ध्वजवाहक MC मैरी कॉम और मनप्रीत सिंह। ठीक है, MC मैरी कॉम और मनप्रीत सिंह। तो ये लोग तो उद्घाटन समारोह में थे, और समापन समारोह में बजरंग पूनिया थे। कौन थे? बजरंग पूनिया थे। ठीक है, बजरंग पूनिया समापन समारोह में। ठीक है। अगला प्रश्न है, ओलंपिक खेल का प्रारंभ कब हुआ? तो ओलंपिक खेल का प्रारंभ 6 अप्रैल सन 1896 ईस्वी में प्रारंभ हुआ। ठीक है। अगला प्रश्न है, पहले ओलंपिक खेल का आयोजन कहाँ हुआ? तो पहले ओलंपिक खेल का आयोजन एथेंस से ग्रीस में हुआ। ठीक है। अगला प्रश्न है, ओलंपिक खेल का आयोजन कितने वर्ष के अंतराल पर होता है? ओलंपिक खेल का आयोजन कितने वर्ष के अंतराल पर होता है? तो 4 वर्ष के अंतराल पर होता है ओलंपिक खेल का आयोजन। ठीक है। टोक्यो ओलंपिक 2020 का आदर्श वाक्य क्या था? टोक्यो ओलंपिक 2020 का आदर्श वाक्य क्या था आपका? तो सिटियस, अल्टियस, फोर्टियस और कम्युनिकेटर। ठीक है, टोक्यो ओलंपिक का आदर्श वाक्य था सिटियस, अल्टियस, फोर्टियस और कम्युनिकेटर। ठीक है। अगला प्रश्न है, ओलंपिक खेल को कौन सी संस्था रेगुलेट करती है? ओलंपिक खेल को अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति IOC रेगुलेट करती है। ठीक है, ओलंपिक खेल को अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति IOC रेगुलेट करती है। ठीक है। अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का मुख्यालय कहाँ है? तो अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का मुख्यालय लुसाने, स्विट्जरलैंड में है। ठीक है। अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के पहले अध्यक्ष कौन थे? तो अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के पहले अध्यक्ष देमित्रिस विक्लेस थे। कौन थे? देमित्रिस विक्लेस थे। ठीक है। अब देख लेते हैं परीक्षा की दृष्टि से कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। ठीक है, परीक्षा की दृष्टि से कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। ठीक है। तो पहला प्रश्न क्या है, टोक्यो ओलंपिक का पहला गोल्ड, टोक्यो ओलंपिक 2020 का जो पहला गोल्ड किसने जीता? तो वो जीता यान कियान, कहाँ की थी? चीन की। और किस में जीती थी? शूटिंग में जीती थी। ठीक है। और अगला, भारत के लिए पहला पदक किसने जीता टोक्यो ओलंपिक 2020 में? तो मीराबाई चानू ने भारत के लिए पहला पदक जीता है। ठीक है। ओलंपिक में पदक जीतने वाली पहली भारतीय कौन थी? कर्दम मल्लेश्वरी। कब जीती थी? 2000 में। ठीक है, सन 2000 में। और अगला प्रश्न है, सबसे छोटी उम्र की टोक्यो ओलंपिक पदक 2020। ठीक है, 2020 के ओलंपिक में सबसे छोटी उम्र की पदक जीतने वाली कौन थी? तो ये थी मोमजी निशिया, और ये कहाँ की थी? जापान की। ठीक। और अगला प्रश्न है, नीरज चोपड़ा ने भाला फेंक स्पर्धा में कितने मीटर भाला फेंका था? तो ये आपके भाला फेंके थे 87.58 मीटर, 87.58 मीटर इन्होंने इतना दूरी भाला फेंका था। ठीक है। और अगला प्रश्न है, ओलंपिक में स्वर्ण पदक जीतने वाला सबसे छोटा देश कौन सा था? टोक्यो ओलंपिक 2020 में स्वर्ण पदक जीतने वाला सबसे छोटा देश कौन सा था? तो बरमूडा। किसमें जीता था? तैराकी में गोल्ड जीता था। कौन? फ्लोरी डफी ने। ठीक है, बरमूडा एक सबसे छोटा देश था जो टोक्यो ओलंपिक में स्वर्ण पदक जीतने वाला सबसे छोटा देश। ठीक है। अगला प्रश्न है, ओलंपिक प्रतीक के रूप में कितने रंगीन चक्र दर्शाए जाते हैं? ठीक है, ओलंपिक में
ओलंपिक प्रतीक के रूप में कितने रंगीन चक्र दर्शाए जाते हैं? तो 5 रंगीन चक्र दर्शाए जाते हैं और ये आपके सामने पाँचों रंगीन चक्र है। ठीक है, तो इसे देख लीजिए। जो आपका ब्लू होता है ये यूरोप का होता है, जो ब्लैक है अफ्रीका का, और रेड है अमेरिका का, और जो येलो है ये एशिया है, और ये जो जो ग्रीन है ये आपका ओस्मिया का है। ठीक है, तो ओलंपिक प्रतीक के रूप में 5 रिंगों में, 5 कलर में, 5 रिंग में दर्शाया जाता है। ठीक है, चक्र में। ठीक है, तो अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा, वीडियो को शेयर करिएगा। धन्यवाद।